अटेली का बाजार जीवन का एक जीवंत टेपेस्ट्री है, वाणिज्य और समुदाय का एक सिम्फनी। दुकानें अपने दरवाजे खोलती हैं, ग्राहकों के प्रवाह को अपनी रंगीन गहराइयों में आमंत्रित करती हैं। अराजकता के बीच नवीन की एसी मरम्मत वैन भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घूमती है, जो परंपरा के बीच बुनी हुई आधुनिकता का प्रतीक है। वैन भीड़ से गुजरती है, हर मोड़ व्यस्त भीड़ के साथ एक समझौता होता है। एटली की ऊर्जा से हवा गुंजारती है, एक ऐसी जगह जहां हर कोना एक कहानी कहता है। नवीन की दुकान ओजोन की गंध से गुंजायमान है, जो औजारों और स्पेयर पार्ट्स से भरी है। नवीन भौहें सिकोड़कर एक एसी यूनिट के साथ छेड़छाड़ करता है। उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। एक ग्राहक प्रवेश करता है, शिकायत के साथ चुप्पी तोड़ता है। मेरा एसी ठीक से ठंडा नहीं हो रहा है, यह बस गर्म हवा फेंकता है। नवीन सीधा खड़ा होता है, उसकी अभिव्यक्ति ध्यान से चौकसी की ओर बदल जाती है। नवीन आता है, उसकी वैन बूढ़ी औरत के पुराने घर के पृष्ठभूमि के खिलाफ आधुनिकता का एक छींटा है। वह अपने उपकरण एकत्र करता है, एक ऐसी दुनिया में कदम रखने की तैयारी करता है जहां समय धीमा लगता है। अपने कदमों में उद्देश्य के साथ नवीन घर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। छोटा सा घर देखता है, शांत और स्थिर। जैसे नवीन पास आता है, वह अपनी पहुंच जारी रखता है। उसके हाथों में उपकरण संबंध का वादा है। नवीन दहलीज पार करने के लिए तैयार, सामने के दरवाजे पर पहुंचता है। अपने मामूली कमरे की घुटन भरी गर्मी में एक बूढ़ी औरत राहत के लिए संघर्ष करती है। नवीन प्रवेश करता है, उसका अभिवादन भारी हवा को चीरता हुआ। नमस्ते आंटी, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? बूढ़ी औरत की थकी हुई आवाज फटी हुई है, क्योंकि वह विलाप करती है। बेटा, गर्मी मुझे घुटन दे रही है, वह जारी रखती है। उसके शब्द निराशा से भरे हुए हैं। एसी ने काम करना बंद कर दिया है। उसका अखबार कमजोर रूप से फड़फड़ाता है, जो चिलचिलाती परिस्थितियों से बहुत कम राहत देता है। नवीन की चिंता गहरी होती है। बूढ़ी महिला का दुख हवा में भारी है। बूढ़ी औरत के धुंधले घर के अंदर नवीन अपनी कार्य को केंद्रित सटीकता के साथ शुरू करता है। सावधानीपूर्वक एसी यूनिट का निरीक्षण करता है। अभ्यस्त आसानी से वह अपना ध्यान पुराने पंखे की ओर मोड़ता है। उसकी हरकतें कुशल और निपुण हैं। बूढ़ी औरत नवीन को देखती है, उसकी आंखें जिज्ञासा और कृतज्ञता के मिश्रण से भरी हैं। नवीन पंखा ठीक करना खत्म करता है, उसका काम हो गया। बूढ़ी औरत नवीन को देखकर मुस्कुराती है। बूढ़ी औरत के उमस भरे घर के अंदर नवीन कुशल हाथों से खराब एसी को ठीक करता है। वह अपना ध्यान फुफकारते हुए पंखे की ओर मोड़ता है, उसे अभ्यास की आसानी से फिर से जीवित करता है। ठंडी हवा का संचार शुरू होते ही बूढ़ी औरत पर राहत छा जाती है। बेटा, तुम्हारा घर हमेशा ठंडा रहे। बूढ़ी औरत कांपते हुए हाथ बढ़ाती है, उसकी दयालुता के लिए भुगतान की पेशकश करती है। नवीन उसकी आंखों से मिलता है, उसका भाव इनकार से दृढ़ है। नवीन पैसे लेने से इनकार करता है। धूप की सुनहरी आभा में हलचल भरा अटेली बाजार जीवंत हो उठता है। नवीन अपने वैन की ओर लौटता है, जीवंत पृष्ठभूमि के खिलाफ उद्देश्य का एक सिलहूट। बाजार के निवासी मुड़ते हैं, नवीन के गुजरने पर उनके चेहरे गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। नवीन के पीछे अनुमोदन भरी निगाहों का एक समूह चलता है, हर मुस्कुराहट उसके चरित्र का प्रमाण है। खुशनुमा माहौल के बीच एक बाजार विक्रेता एक दिल्ली टिप्पणी साझा करता है, नवीन सिर्फ एसी ठीक नहीं करता, वह दिलों को भी ठीक करता है। नवीन क्षण भर के लिए रुकता है, एक सूक्ष्म स्वीकृति उसके चेहरे पर झलकती है, इससे पहले कि वह अपनी वैन की ओर बढ़ता है। जैसे ही शाम ढलती है, नवीन की वैन जीवंत अटेली बाजार से गुजरती है। इसकी जीवंत ऊर्जा शांत गोधूली बेला के विपरीत है। रात का आकाश अनगिनत तारों से जगमगाता है, उनका दूर का प्रकाश नीचे वालों की आशाओं और सपनों को दर्शाता है। मेरे चेहरे पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है, दिन के उद्देश्य की पूर्ति की शांत स्वीकृति। वैन बाजार से होकर गुजरती है, जो व्यस्त दृश्य के बीच संबंध और सेवा का प्रतीक है।